हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बहुपद के कुछ बचे हुए पार्ट्स जिन्हें हम कल कवर नहीं कर पाए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एफ पॉलिनोमियल्स। ये कहता है जब किसी चर x में दिया हुआ है, कहता है किसी चर x में दिया हुआ बहुपद x के घातों के आरोही बढ़ते क्रम में या अथवा अवरोही घटते क्रम में हो तो उसे हम मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। इस परिभाषा का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास कोई बहुपद है, कोई समीकरण है जो x के रूप में दिया हुआ है, उसका जो पावर होगा वह घटते हुए रूप में होना चाहिए या फिर उसका जो पावर है वह बढ़ते हुए क्रम के रूप में लिखा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वह स्टैंडर्ड फॉर्म है या मानक रूप में बहुपद है। तो चलिए थोड़ी इसके हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल ये है कि हमारा जो समीकरण है y के रूप में, यानी जो चर है उसका वो y है। इसमें दिया हुआ है कि 3y के पावर 5 माइनस 2y प्लस 3y के पावर q प्लस रूट अंडर 5 माइनस 7y के पावर 4 प्लस 6y। इसमें दिया हुआ है कभी 5 है, y के पावर 5 है तो कभी y के पावर 1 है, कभी y के पावर 2 है तो कभी y के पावर 3 है। ये जो समीकरण है ना ही बढ़ते क्रम में है और ना ही घटते क्रम में है, तो इन समीकरण को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप नहीं कह सकते हैं। इसी समीकरण का दूसरा नीचा दिया हुआ है 3y के पावर 5 माइनस 7y के पावर 4 प्लस 3y के पावर 3 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2y प्लस रूट अंडर 5। इस समीकरण को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप कह सकते हैं, क्योंकि y के पावर है जो पावर है वह घटते हुए क्रम में जा रहा है। जैसे देखिए y के पावर 5 हो गया, फिर y के पावर 4 है, फिर y के पावर 3 है, फिर y के पावर 2 है, फिर y है, फिर y के पावर 0 है। तो ये जो समीकरण है वह घटते हुए क्रम में जा रहा है। फिर जो हमारा निचका है वह माइनस रूट 5 है, यानी रूट 5 है, माइनस रूट y है, प्लस 6y स्क्वायर है, प्लस 3y के पावर q है। तो इसमें जो y का जो पावर है हमारे समीकरण में वह बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वह मानक रूप है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। समझ गए ना? अब आता है बहुपद का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का जो वर्गीकरण है उसे दो पार्ट में विभाजित किया गया है। एक है पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा है बहुपद में उपस्थित चर के घातांकों के आधार पर। यह घातांक लिखा गया है, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है बहुपद में उपस्थित चरों के घातांकों के आधार पर। पदों की संख्या के जो आधार पर है उसे 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला पद है इसमें एक पद या अथवा एक पदी बहुपद। जिस पद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 9x, 3x क्यूब, 7 स्क्वायर, 5 इत्यादि एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पद है, 9x है, तो 9x के बाद कोई दूसरा पद नहीं है। फिर 3x स्क्वायर है, इसके अलावा कोई दूसरा पद नहीं ऐड हुआ है, नहीं सब्सट्रैक्शन हुआ है, नहीं कोई दूसरा पद है। जैसे मान लीजिए इसमें 9s स्क्वायर है माइनस 2x, इसको हम कह सकते हैं एक पदी ये नहीं है, क्योंकि इसमें एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ, तो यह एक पदी नहीं होगा, यह द्विपदी होगा। अब हमारा आता है दूसरा पार्ट, यानी द्विपदी। जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण 3x के पावर 4 है प्लस 2x है, 7x के पावर 7 माइनस 5 है, 3 माइनस 9x इत्यादि द्विपदी बहुपद है, क्योंकि 3x के पावर 4 प्लस 2x ये अलग पद है
ये अलग पद है, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, तो इन एक एक को हम कहेंगे जोड़ने पर द्विपद। तो यहाँ हमारे पास हो गया द्विपदी, ये हुआ द्विपदी बहुपद, और ये जो सिंगल सिंगल होगा वह एकपदी होगा, दोनों के जोड़ने पर होगा ये द्विपदी बहुपद होगा। अब हमारे पास आता है तीसरा बहुपद यानी त्रिपदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। इसमें दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 3z प्लस 9/11, और फिर दिया हुआ है m के पावर q माइनस 3m² प्लस √2। ये z के पावर जो 4 है माइनस 3z प्लस 9/11, ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है, और ये भी एक अलग पद है। तो इन सभी में 3 पद हुए, तो इसे हम त्रिपदी कहते हैं। अब जो लास्ट बहुपद है उसे शून्य बहुपद कहते हैं, यानी जीरो पॉलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे जीरो बहुपद कहते हैं। किसी बहुपद में जो संख्या से गुना होगा वह संख्या जीरो हो उसे हम कहेंगे जीरो बहुपद। इसी में दिया हुआ है 0 × x² माइनस 0, क्योंकि यार जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 0 माइनस 0 यानी जीरो होगा, तो इसे हम कहेंगे जीरो बहुपद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।